अन्य कर्मचारी हैं जो संविदा के नाम पे हैं, एजेंसी पे हैं, उनका अलग स्तर पर शोषण है। अभी ये अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं कि हमें रखा जाए, और उस रोजगार पे जो पहले से उनका अलग से ही शोषण लगातार हो रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पे समय से वेतन नहीं मिलना, तरीके से हम लोग को आश्वासन मिला है, जिस तरीके से बात हुआ था उसके अनुरूप बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अन्य जो वित्तीय मामले हैं या स्थानांतरण की बात है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग बात रखे थे। पुनः प्रयास है, आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही एक बैठक होगी, उसमें इन सब पे चर्चा की कर समाधान किया जाएगा। और 11 दिसंबर 2023 को हम लोगों का एक कार्यक्रम दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम लोगों का महासंघ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली में रैली एक प्रस्तावित है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं और कहीं ना कहीं प्रयास इस चीज का है कि जनता की समस्याओं को सुन करके ये बताया जाए कैसे हम उनकी समस्याओं का हल करेंगे। और मौजूदा सत्ता दल ये कोशिश कर रहा है कि उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में जनता के लिए जो जो किया है वो बताया जा सके। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है रोजगार का। रोजगार वो जिसे देश का युवा चाहता है, रोजगार वो जो सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को मिली हुई है, वो कर भी रहे हैं, उसमें पेंशन जैसी समस्याएं हैं, और रोजगार वो जो कि संविदा कर्मियों को भी दी गई है। एनएचएम एक ऐसा हिस्सा है जिसने कहीं ना कहीं कोविड के दौरान जिस तरह से देश प्रदेश में जनता की समस्याओं के लिए अपनी जान न्यौछावर की, कोरोना के मरीजों के बीच रह करके उनकी सेवा करी, उनकी जांचें करी। ऐसे में ये जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इसलिए क्योंकि उन्हें परमानेंट होना है, और उसके लिए जो अलग अलग हिस्सा है एनएचएम का, वो लगातार प्रयास कर रहा है, सरकार के पास जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनका भला कब होगा। हमारे साथ योगेश उपाध्याय जी हैं, जो लंबे समय से एनएचएम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई कई हद तक कारगर भी सिद्ध हुई है। योगेश, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एनएचएम कर्मचारियों की बात करी जाए जो आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं, क्या समस्याएं हैं उनको, और कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उनका फल भी मिला है, जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ एक्सटेंशन से काम बनेगा, या और जो हिस्सा है एनएचएम के इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, वो क्या खुश है सरकार के इन कामों से, या सरकार की तरफ से जो उनको हिदायतें दी जा रही हैं उससे? एनएचएम में आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी है कोविड के, ये तो एक अस्थायी कर्मचारी हैं जो एक नाम मात्र की संख्या में 3250 है। समय समय पर इनके समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग प्रयास करते रहे, और कोशिश है इनका समायोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो मेन स्ट्रीम में एम्प्लॉई हैं, जो चाहे जिला स्वास्थ्य समिति से हैं या राज्य स्वास्थ्य समिति से हैं अथवा एजेंसी के माध्यम से, उनके अनुरूप ही उन्हीं के तरह से इनका भी समायोजन हो, इसको लेके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ में वहीं पे जो अन्य कर्मचारी हैं जो संविदा के नाम पे हैं, एजेंसी पे हैं, उनका अलग स्तर पर शोषण है। अभी ये अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं कि हमें रखा जाए, और उस रोजगार पे जो पहले से उनका अलग से ही शोषण लगातार हो रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पे समय से वेतन नहीं मिलना, अधिकारियों द्वारा, कंपनी के मालिकों द्वारा धमकी दिया जाना कि बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे संविदा के जो कर्मचारी उनका वेतन पे होना, घरों से 500-500 किलोमीटर दूर तैनाती होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कर्मचारियों के सामने आ रही हैं। कई बार आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, अपनी दरख्वास्त लेकर के गए हैं आप लोग, आश्वासन भी मिला है, लेकिन क्या आश्वासन ज़मीनी स्तर पर दिखा हुआ कुछ? सही देखा जाए, जिस तरीके से हम लोग को आश्वासन मिला है, जिस तरीके से बात हुआ था उसके अनुरूप बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उसी क्रम में हम लोगों ने रैली की थी, उसका प्रभाव काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए थे, उसका प्रभाव भी पड़ा है। कर्मचारियों पर भी एक एकता का मैसेज गया है कि हम लोग एक साथ खड़े हैं, और सरकार के ऊपर मैसेज गया है कि हाँ, ये लोग एक साथ हैं। इसको लेके हम लोगों की बातें चल रही हैं। मिशन निदेशक महोदय के स्तर पर जो भी बातें चल रही हैं वो लगातार उस पर अच्छी बात हुई है। बहुत सारी नीतियों को लेकर निर्णय लेने के लिए सहमति बनी हुई है, उन पर जल्द कार्रवाई होगी। अन्य जो वित्तीय मामले हैं या स्थानांतरण की बात है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग बात रखे थे। पुनः प्रयास है, आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही एक बैठक होगी, उसमें इन सब पे चर्चा की कर समाधान किया जाएगा। लगभग कितनी संख्या होगी इन कर्मचारियों की जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं? कितने लोग होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, और किस किस तरह से वो अपनी सेवाएं जो है वो स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख से
कर्मचारी हैं, 1.25 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें आप अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ऊपर ही निर्भर है। पदों की बात हो तो वो मैनेजर से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ये तो मैनेजमेंट प्रोग्राम में होते हैं, उनके हैं। यहीं हम सर्विस डिलीवरी की बात करें तो 4th क्लास से लेके स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर मतलब स्वास्थ्य विभाग के सारे कैटेगरी इसमें एनएचएम में आते हैं। मतलब देखा जाए मोटा मोटा तो पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है वो इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके बारे में सरकार सोच रही है। जी बिल्कुल, सरकार एक स्कीम के तहत सरकार का जो ये रुख है, कहीं ना कहीं स्कीम होने की वजह से जो भारत सरकार द्वारा फंडिंग स्कीम है, इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पत्र जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो संविदा कर्मचारी होंगे राज्य के, उनका वेतन जो होगा वो नियमित कर्मचारियों के अनुरूप होगा। जो नियमित कर्मचारी का वेतन है वही संविदा का भी होगा। लेकिन वो पत्र जो है स्कीम और कर पर लागू नहीं हो पा रहा है। उसमें प्राविधान है मगर स्कीम नाम होने के कारण से एनएचएम पे असुविधा हो रही है। रणनीति की बात करी जाए, क्योंकि लगातार आप लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है और आप लोग अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं कि आपकी बातें पहुँचे। आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि एक तरफ 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, दूसरी तरफ दिमाग में ये भी चला करता है कि कब नौकरी ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो मानदेय और बाकी जो समस्याएं आप लोगों के दिमाग में चलती हैं कि आगे भविष्य क्या होगा। तो इन सारी समस्याओं के बीच में काम करना, स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को बेहतर करने की कोशिश और फिर रणनीति बनाना कि आगे हमें कैसे लड़ाई लड़नी है। तो क्या है आगे की रणनीति और क्या क्या तकलीफें? अभी जो हम लोगों की रैली हुई 27 तारीख को, उसको देखते हुए हम लोगों का प्रयास है कि जो बैठक प्रस्तावित हो, बैठक में सहमति क्या बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि फिर भी कुछ ठोस हम लोगों को नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोगों का प्लान है एक कार्यक्रम बड़े स्तर पर जो कि केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का होगा, उसको हम लोग करेंगे। और 11 दिसंबर 2023 को हम लोगों का एक कार्यक्रम दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम लोगों का महासंघ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली में रैली एक प्रस्तावित है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। अभी ये 1 दिवसीय रैली थी, केवल संख्या बल अपना दिखाने के लिए था। आगे जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी होगा और कार्य बहिष्कार भी होगा। 1 दिवसीय रैली जो आप लोगों ने की थी, उस रैली के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ? कुछ ऐसा लगा कि हाँ प्रशासन तक बात पहुंची है, कुछ सुगबुगाहट ऐसी आप लोगों को लगी कि अब आगे की और जो कार्यक्रम है उसको और विस्तार से करना चाहिए? जी हाँ, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है और शासन और सरकार पर भी है। और उसी क्रम में मैं कहना है कि बैठक प्रस्तावित है, बैठक के उपरांत ही निर्णय लिया जाए कि अब क्या प्रभाव पड़ा है, कितने स्तर का प्रभाव पड़ा है। ये बैठक में जो भी नीतियाँ मतलब सहमति बनेगी उससे निर्भर करेगा क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अच्छा, लैब टेक्नीशियंस का भी एक मुद्दा था जिसको लेकर के आप लोग जो आपकी जो बीते दिनों जो रैली हुई थी आप लोगों की, उसमें भी वो मुद्दा उठाया गया था कि इनका जो समय है कार्यकाल का वो ख़त्म हो रहा है और उसके लिए आप लोगों ने मुलाकात भी की थी स्वास्थ्य मंत्री से कि उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन अभी सिर्फ एक्सटेंशन हुआ है। मेरी उनसे भी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें नियमितीकरण चाहिए, हमें स्थायी किया जाए। तो क्या उनको लेकर के भी आप लोग साथ में हैं और उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे? जी, वो जो बेसिकली वो जो कर्मचारी हैं वो हैं कोविड में रखे गए अस्थायी कर्मचारी हैं। वो लैब टेक्नीशियन के साथ साथ स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल्स, ओटी टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स और एनएमएस सारे संवर्ग मिला के कोई 3250 की संख्या उनकी है। उनका कहना है, उनकी डिमांड जो है अभी कि हमारा जो समायोजन है वो नियमितीकरण बाद का मुद्दा है, हमें पहले एनएचएम के मेन स्ट्रीम में लिया जाए। अभी वो अस्थायी है एनएचएम में भी, एनएचएम में अस्थायीकरण की डिमांड उनकी चल रही है कि वो एनएचएम में आ जाए, रेगुलर अपनी नौकरी उनकी बचे। इस पर हम लोग लगातार प्रयास बनाए हुए हैं और जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई उनका कहना अभी तक कोई कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा, सबको कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाएगा। तो मतलब माना जाए कि आप लोगों की आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उस बैठक के बाद कुछ बड़ा कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए योगेश। तो ये थे योगेश उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनएचएम के जो संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं अनेक हैं और उन समस्याओं को लेकर के लंबे समय से लड़ाई भी लड़ी जा रही है। आने वाले दिनों में एक बैठक भी होगी और बैठक के बाद रणनीति तय करी जाएगी दिल्ली की, कि दिल्ली में जाकर के क्या करना है। क्योंकि आपने बीते दिनों भी देखा होगा कि ओपीएस की जो मांग थी उसको लेकर के पूरे देश से जो कर्मचारी थे वो भी दिल्ली में जुटे थे। आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, ये सब भी दिल्ली में जुट चुके हैं। तो अब एनएचएम के ये जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना जो प्लान है वो तैयार किया हुआ है कि
कुछ भी करके हमें हमारी मांगों को सरकार से मनवाना है, वो भी 2024 के चुनाव से पहले। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन अटल टीवी।